चुनाव खत्म, शोर थम गया और नतीजे जीत के जश्न में मशगूल हो गए। लेकिन उन वादों का क्या हुआ जो गली मोहल्लों में घूमकर किए गए थे? राजधानी रांची का सबसे पुराना इलाका आज भी नरक जैसी स्थिति में है। नगर निकाय चुनाव के पूर्व जो सड़कें डूबी थी वो आज भी पानी पानी है। पुरानी रांची के इस दर्द को बयां करती रिपोर्ट देखिए। वोट मिला, जीत मिली और नेताजी गुल। चुनाव के बाद पुरानी रांची की सड़कों पर सिर्फ कीचड़ और सन्नाटा। दावे बड़े बड़े पर डगर वही पुरानी। जल जमाव की मार झेल रही जनता। जीत के नशे में चूर जनप्रतिनिधियों को याद नहीं पुरानी रांची। चुनाव के वक्त हाथों में हाथ थे, वादों की झंडी थी और विकास की गंगा बहने के दावे थे। लेकिन जैसे ही गिनती खत्म हुई और जीत का सेहरा सिर पर सजा, वैसे ही नेताजी के दर्शन दुर्लभ हो गए। ये राजधानी रांची का सबसे पुराना इलाका है जहां आज भी विकास पानी में डूबा हुआ है। पूरा पानी भर जा रहा है, पानी निकल नहीं रहा है। ईद में खाली पानी थोड़ा सा निकला, ईद झंडा में वही बात है। और बाकी जो पानी का भी समस्या है, नली बंद हो गया है। अब पार्षद को इस नली को है ना, इस नली को बनाने का और नीचे डाउन करने का काम है उसका, पार्षद का। अभी पूरा फुल पावर मिल गया है पार्षद को, अभी नापी पे हो रहा है। और उसको बोलिए कि यहाँ पर नली में जो है ना उधर डाउन करना होगा, क्योंकि बीच में गड्ढा है, उधर भी ऊंचा है। हाँ, उधर भी ऊंचा है, उधर भी ऊंचा है, बीच में गड्ढा है। नई सरकार बन चुकी है। जीत के जश्न में डूबे प्रतिनिधियों को शायद अब याद नहीं कि इसी पुरानी रांची की सड़कों पर लोग महीनों से नरकीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। चुनाव से पहले भी यहाँ जल जमाव था और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। महक रहा है, ठीक रास्ता नहीं है, बेकार है, आना जाना बेकार है। बहुत दिक्कत है। दिक्कत हुआ क्योंकि मैं तो व्हाइट भी पहनी हूँ तो ऐसा लगा कपड़ा छीटा पड़ जाएगा। और ये नगर निगम को ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम नहीं, बहुत सारे यहाँ पब्लिक आ जा रहे हैं, उन सभी को दिक्कत हो रहा है। और खासकर वॉकिंग जो कर रहे हैं उन लोगों को काफी दिक्कत हो रहा है क्योंकि गाड़ी भी चल रही है तो छीटा पड़ने का डर रहता। जनता को उम्मीद थी कि नया प्रतिनिधि आएगा तो उनकी तकदीर बदलेगा, लेकिन आज यहाँ का हर शख्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लोगों का कहना है कि वोट की खातिर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन कुर्सी मिलते ही सब गायब हो गए। अब ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला। बताइए, इतना पानी भरा रहता है, इतना पानी भरा रहता है यहाँ पर। बच्चा से छोटा से लेके बच्चे तक नहीं जाने पाता है। बरसात भी इनमें पूरा फुल हो जाता है। देखिए, अब बताइए, वहाँ से स्कूल आ रहा है, बच्चा आ रहा है, कैसे जाएगा वो? देखिए उसको देखिए, इतना भर जाता पानी। देखिए ना यहाँ का गटर का पानी देखिए, वहाँ के देखिए पूरा भरा हुआ। हाँ, ये दो 3 महीना पार हो गया है। पिछले 4 महीनों से आम जनता इस बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर है। जल जमाव के कारण राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सवाल ये है कि आखिर ये हालत कब तक रहेगी और कब टूटेगी जनप्रतिनिधियों की ये कुंभकर्णीय नींद। टीवी 45 के लिए संवाददाता लीजा की रिपोर्ट। मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी लीजा सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। लीजा, ये राजधानी रांची की तस्वीर है और साफ तौर पर जिस तरह हमने लोगों की बातें सुनी, लोग बेहद परेशान हैं। अब जब चुनाव हो चुका है, नए लोग चुनकर आ चुके हैं, क्या उनकी आंखों तक ये तस्वीरें नहीं पहुंची या सब कुछ जानबूझकर अनजाना अनदेखा किया जा रहा है? जी देखिए कृष्णकांत, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव रहा और नगर निकाय चुनाव के बाद लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। शहर की सरकार का गठन हो चुका है। तमाम जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य तरीके से हो रहा, लेकिन इसी के बाद कह सकते हैं कि जो वार्ड की हालत है, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं अभी भी सोचने का विषय बनी हुई है। और ऐसे में अगर बात की जाए पुरानी रांची की, तो पुरानी रांची में जिस तरीके से कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद है, वहाँ सही रूप से अभी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मोहम्मद एहतसम फिलहाल वहाँ के कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद है, वो बनाए गए हैं। और ऐसे में बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो पुरानी रांची मौजूद है और वहाँ पे जो जल जमाव है वो पिछले 4 महीने से देखने को मिल रहा है।
और ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान कई दफा वहां पे जल जमाव के बाद जो लोग थे वो बेहद परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश और बढ़ा और उसके बाद सड़क जाम भी की गई उनके द्वारा। लेकिन इसका भी असर अब अभी भी कुछ पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी भी हालात वही है। अगर बात की जाए लगभग 2 से 3 दिन बाद हर तीसरे दिन नगर निगम की गाड़ी आती है, वहां से जो जल है उसे बिल्कुल एकत्रित करके गाड़ी के सहारे नगर निगम की उसे ले जाया जाता है। लेकिन इस तरीके से ये हालात कब तक चलेंगे वो फिलहाल सोचने का विषय है। और ऐसे में अगर बात की जाए उस रोड पे कहीं ना कहीं जो नाली कह सकते हैं कि उसकी समस्या एक तरफ जो कह सकते हैं कि आधी नाली का निर्माण हुआ है, लेकिन आगे की तरफ जहां जल जमाव है वो भरा पड़ा है, वहां पे नाली कहीं पे भी नजर नहीं आती। और ऐसे में आसपास के जो लोग हैं, आसपास के घर, वहां पे बिल्कुल जो जल है वो गंदी नाली का वो घुसता है और वहां कह सकते हैं कि बीमारियों का घर भी इससे बिल्कुल नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में और भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए वहां 4 से 5 दुकानें हैं, वो दुकान भी पिछले 4 महीने से खोली नहीं गई है, क्योंकि जिस तरीके से दुकान के ठीक सामने जल जमाव है वो हो रहा है। और ऐसे में वहां जो दुकानदार है वो किस तरीके से दुकान खोलेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही। वहीं अगर बात की जाए हजारों जो लोग हैं वो उस सड़क से हर रोज कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ कॉलेज जाते हैं, कुछ अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने गंतव्य की ओर उस सड़क का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो हर रोज जाते हैं, लेकिन उसी गंदे पानी के बीच से उन्हें गुजरना पड़ता है। गाड़ियां कई बार बंद होते कह सकते हैं कि गाड़ियां जब वहां से गुजरती है तो कई बार बंद होते हुए उन्हें भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ती है। और ऐसे में इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब वोट की अगर बात आती है कृष्णकांत, तो वोट मांगने के लिए जो जनप्रतिनिधि है वो दर दर भटकते हैं और जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं उसके बाद हालात ये बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आखिर ये स्थिति शहर की सरकार का गठन हुआ, लेकिन अभी भी वार्डों की ये स्थिति कैसे दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जो जनता है वो उनकी समस्या लगातार और बड़ी होते हुए दिखाई पड़ रही है। आम नागरिक है वहाँ, वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए कई लोगों से हमारी बातचीत रही, उस दौरान उनका कहना था कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ कोई नाली का कह सकते हैं कि जो नाली का निर्माण है वो सही रूप से किया जाए। बहुत शुक्रिया लीजिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लीजिया तफसील से बता रहे थे कि इस तरह लोग लगातार परेशानी से दो चार हो रहे हैं। आपने देखा कि ये पुरानी रांची का इलाका है जिसे उनके लोगों के चुने हुए लोगों ने ही पराया बना दिया और परेशानी से लोग इस गंदे नाली के पानी के जल जमाव में हर रोज जार जार हो रहे हैं।